Mass, Chapter 11, Mensuration. The amount of space occupied by any solid is its volume. Total area of the face of a solid is its surface area. Volume of a hollow solid is its capacity. इसके बाद क्यूबॉइड, क्यूब एंड राइट सर्कुलर सिलेंडर। क्यूबॉइड, इस टाइप की जो शेप है वो क्यूबॉइड की होती हैगी। ए क्यूबॉइड हैज 6 फेसेज, 12 एजेज एंड 8 वर्टिसेज। एग्जाम्पल ऑफ ए क्यूबॉइड आर ए बॉक्स, ए ब्रिक, ए बुक एक्सेट्रा। ए क्यूबॉइड हैज 3 डायमेंशंस, लेंथ L, ब्रेथ B एंड हाइट H। इसमें क्यूबॉइड में लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों चीज़ें होती हैं। ये इसके वर्टेक्स कहलाते हैं, ये एजेज हैंगे, ये हाइट हैगी इसकी, ये इसकी ब्रेथ हैगी और ये फेसेज हैंगे और ये इसकी लेंथ L हैगी। फिर इसके बाद क्यूब, व्हेन लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ऑफ द क्यूबॉइड आर सेम ए क्यूब इज फाउंड। तब यदि लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों इक्वल हैं तो ये जो है क्यूब फाउंड हो जाता है। Some examples of a cube are dice, ice cube, sugar cube, etc. Each edge of a cube is called its side. प्रत्येक एज जो है वो इसकी साइड कहलाता है। फिर राइट सर्कुलर सिलेंडर, दिस इज द शेप ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर। दिस इज सर्कुलर एंड कट्स इन, जो ये चारों तरफ का एरिया हैगा ये कहलाता है कट सरफेस एरिया। ये एक्सेज हैगी, एक्सेज ऑफ द सिलेंडर, और ये सर्कुलर बेस हैगा। इट्स रेडियस आर। द सर्कुलर एंड ऑन विच सिलेंडर रेट्स इज कॉल्ड द बेस ऑफ द सिलेंडर। द रेडियस ऑफ द सर्कुलर एंड्स इज कॉल्ड द रेडियस आर ऑफ द सिलेंडर। द लेंथ बिटवीन द 2 circular ends is called height of the cylinder. When the axis of the cylinder is perpendicular to each circular end, then cylinder is called a right circular cylinder. फिर इसके बाद कुछ फार्मूले देखते हैं। फार्मूले, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू होता है 2 इंटू L इंटू B इंटू H इंटू L। ये सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू होता है 2 इंटू L इंटू B प्लस B इंटू H प्लस H इंटू L। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू होता है 2 इंटू L प्लस B इंटू H या पेरीमीटर इंटू हाइट। थर्ड, डायगोनल ऑफ ए क्यूबॉइड इक्वल टू होता है √L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। एरिया ऑफ 4 वॉल्स इक्वल टू होता है 2 इंटू L प्लस B इंटू H। फार्मूले ऑफ क्यूब्स, टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू होता है 6A स्क्वायर। लेटरल सरफेस एरिया इक्वल टू होता है 4A स्क्वायर। डायगोनल ऑफ ए क्यूब इक्वल टू होता है A√3। फार्मूला ऑफ सिलेंडर, lateral surface area equal to 2 pi RH, total surface area equal to 2 pi R into H plus R, where L is length, B breadth, H height, A age and R is radius. The side of faces excluding the top and bottom make the lateral surface area. सरफेस एरिया मीन टोटल सरफेस एरिया। इसके आधार पे एक्सरसाइज 11.3 क्वेश्चन नंबर 1 to 10। क्वेश्चन नंबर 6, डायमेंशंस ऑफ ए क्लोज्ड वुडन बॉक्स आर इन दी रेशो 5:4:3 इफ कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इट्स आउटर सरफेस excluding the base at the rate of ₹5 per square decimeter is ₹9250
फाइंड द डायमेंशन ऑफ द बॉक्स, बॉक्स की डायमेंशन फाइंड करनी है यहाँ पे हमें। तो हमने चूँकि लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों रेशो में दे रखी हैं, तो हमने इसको लेट कर लिया। लेट डायमेंशंस ऑफ द बॉक्स आर L = 5x, B = 4x एंड H = 3x। अब टोटल सरफेस एरिया एक्सक्लूडिंग द बेस निकाल देंगे। यहाँ पर टोटल कॉस्ट दे रखी हैगी हमें, और 1 डेसीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट दे रखी हैगी 5 रुपये। तो 1 डेसीमीटर की डेसीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट दे रखी है, तो इसलिए 5 से इसको डिवाइड कर देंगे। तो ये एरिया ऑफ दी टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा एक्सक्लूडिंग द बेस। तो इसलिए 5 से इसको डिवाइड कर दिया, तो ये आ गया 1850 डेसीमीटर स्क्वायर। अब टोटल सरफेस एरिया एक्सक्लूडिंग द बेस इक्वल टू हो जाएगा 2 × L + B + B × H + H × L - L × B, क्योंकि इसमें से टोटल सरफेस एरिया में से बेस के एरिया को माइनस कर देंगे, क्योंकि एक्सक्लूडिंग बेस आएगा, तो इसलिए बेस के एरिया को माइनस कर देंगे। तो अब एरिया की जगह टोटल सरफेस एरिया की जगह टोटल सरफेस एरिया लिख दिया हमने 1850 = 2 × L की जगह L की वैल्यू, B की जगह B की वैल्यू, H की जगह H की वैल्यू, और L की जगह L की, B की जगह B की, और H की जगह H की वैल्यू रख देंगे। तो ये हो जाएगा 5x × 4x + 4x × 3x + 3x × 5x - 5x × 4x। इसको सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 × 20x² + 12x² + 15x² - 20x², 2 × 47x² - 20x² = 94x² - 20x²। 1850 = 74x²। यहाँ से x² की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, तो इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 25 आ जाएगा हमारा, ये 25। तो x² = 25, x = हो जाएगा 5। अब इसके बाद इसकी डायमेंशन फाइंड कर देंगे। तो L = 5x हैगा, तो x की जगह x की वैल्यू रख देंगे, तो ये 5 × 5 = 25 डेसीमीटर आ जाएगा। इसी प्रकार से ब्रेथ 20 डेसीमीटर आ जाएगी, हाइट 15 डेसीमीटर आ जाएगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7 में फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द 4 walls and the ceiling of the room having the dimensions 2.5 meter into 1.3 meter into 2.2 meter at the rate of 9 rupees 9 per meter square। यहाँ पे गिवन हैगा लेंथ = 2.5 मीटर है, बी ब्रेथ 1.3 मीटर है, एच जो है 2.2 मीटर है। कॉस्ट ऑफ पेंटिंग निकालनी है। अब इसमें सबसे पहले अब एक तो एरिया ऑफ 4 walls निकाल देंगे एंड सीलिंग का एरिया निकाल देंगे, दोनों प्लस कर देंगे। तो एरिया ऑफ 4 walls एंड सीलिंग ऑफ द रूम इक्वल टू हो जाएगा 2 × L + B × H + L × B। ये एरिया ऑफ 4 walls हो गया, ये एरिया ऑफ सीलिंग हो गया। तो 2 × L की जगह L की वैल्यू रख देंगे, B की जगह B की, H की जगह H की। तो 2 × 2.5 + 1.3 × 2.2 + 2.5 × 1.3, तो 2 × 3.8 × 2.2 + 3.25 हो जाएगा ये, और इसको सॉल्व करके 19.97 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब इसके बाद कॉस्ट ऑफ पेंटिंग निकाल देंगे, क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट हमें दे रखी है 9 रुपये, तो इसलिए 9 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इक्वल टू हो जाएगा 19.97 × 9 इक्वल टू हो जाएगा ₹179.73 आंसर। अदर क्वेश्चन जो है क्वेरी में मालूम कर सकते हैं।